गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक हम लास्ट ईयर यानी क्लास 9th में भी कर चुके हैं। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें जैसे ये दिया हुआ है आंकड़े 17, 19, 20, 22 और 23 का माध्यक ज्ञात करो। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के हम दो तरह से माध्यक निकालते हैं। दो तरीके होते हैं, एक जब हमें आंकड़े विषम संख्या में दिए हों और जब हमें आंकड़े सम संख्याओं में दिए हों। तो इसमें हमारे पास आंकड़े जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े हैं यानी विषम संख्या में हैं। तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें इसको आरोही क्रम असेंडिंग फॉर्म या डिसेंडिंग अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो ये असेंडिंग फॉर्म में लिखे हुए यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो 17, 19, 20, 22 और 23। तो इनका माध्यक कैसे क्या होगा? जो सबसे बिल्कुल बीच में होगा, जो सबसे बीच में स्थित होगा, या 20 विषम संख्याओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना हमें आसान होता है। तो इसमें बिल्कुल बीच में 20 है। तो इन आंकड़ों का जो माध्यक है वो है 20, जो सबसे बीच में होगा। ठीक है। ऐसे ही प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करो। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं पहले लिख लेंगे। तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 7 हो चुकी हैं ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं सारी। और ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली असेंडिंग फॉर्म में आ गई, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे बीच में पड़ने वाली जो संख्या है वो है 7। तो इन आंकड़ों का माध्यक जो होगा वो होगा 7। ओके, तो ये बहुत आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23, 30, 37, 27, 47, 46, 24, 31 का माध्यक ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो देखो आंकड़ों की संख्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें सम संख्या में आंकड़े दिए हुए हैं। तो इसका आप तरीका सीख लेते हैं। उससे पहले हम इसे असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें 23 है। 23 के बाद इसमें 24, फिर है 23 हो चुका है, 24, फिर है 27, 27 के बाद है 30, 27, 30, 30 के बाद है 31, 31 के बाद है 37, 46 और 47। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे ये कहीं पे, अच्छा ओके, ये मैंने 27 जो है वो 2 बार लिख दिया है, सॉरी। अब इसमें एक, इसीलिए हमें जब भी आंकड़ों को लिख लें तो उसको काउंट ज़रूर कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें 8 आंकड़े हैं। तो बीच के जो 2 होंगे यानी 30 और 31, इनकी हेल्प से हमारा माध्यक निकलेगा। तो जब सम संख्या में आंकड़े दिए हों तो माध्यक कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बीच के 2 टर्म्स ले लेंगे और उन दोनों का माध्य निकालेंगे। तो माध्यक बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं को प्लस करो और बटे 2। तो ये आ जाएगा 61/2, 2 तिया 6। तो इन संख्याओं का जो माध्य आया इन आंकड़ों का वो 30.5। इसी तरह से कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करो। तो प्रथम 10, तो इस बार 10 सम संख्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो वे 10 अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। 7 तो हमने यही लिखी थी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसके बाद 19, फिर है 23, 29 और 31। आई थिंक हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, यहाँ तक ही केवल 10 लेनी है हमें। तो इसमें प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना है। तो बिल्कुल बीच में जो 2 संख्याएं होंगी, 4 इधर छोड़ देंगे और 4 संख्याएं इधर छोड़ेंगे, 4 इधर। तो ये जो 11 और 13 ये बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो माध्यक निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से। तो माध्यक बराबर 11 + 13 बटे 2। तो ये आ जाएगा 24 बटे 2 यानी 12। तो इस तरह से हम माध्यक निकालते हैं जब आंकड़े सम संख्या में हो और जब विषम संख्या में हो। अब नेक्स्ट आते हैं
यदि निम्न आंकड़ों का माध्यक हमें 27.5 दिया है तो x का मान ज्ञात करा रहा है। ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं, तो यहाँ देखिए 24, 25, 26, x+2, x+3, 30, 33 और 37। अब इसमें ये आंकड़े कितने हैं? 8 हैं ये आंकड़े, यानी कि इसमें सम संख्या में हमें आंकड़े दिए हैं और उन दोनों का माध्यक दिया है, लेकिन हम इनकी हेल्प से निकालते हैं। तो ये माध्यक बराबर किसके होगा? बिल्कुल बीच की जो दो संख्याएं हैं उनके योग, पहले उन्हें जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे। तो इनको प्लस करो, x + x 2x + 5/2। लेकिन हमें माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया हुआ है हमें? एक मिनट में दूसरे पेपर पे सॉल्व कर देती हूँ इसको। हमें ये तो हमारे अकॉर्डिंग निकला है कि 2x + 5/2 है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 27.5। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2x + 5 बराबर 27.5 गुणा 2, मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, एक स्थान के बाद दशमलव। 2x बराबर 55, इस 5 को इधर पक्षांतर करोगे तो ये आ जाएगा 50 और ये 2x। तो x बराबर 50 और बटे में 2। तो x की जो वैल्यू उसने पूछी थी वो कितनी आई? 25। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ये हमसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करने, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, प्रश्न है नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा के 30 छात्राओं के वेट को दिखा रहे हैं, छात्रों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भार यानी मीडियन हमें इसमें ज्ञात करना है। तो ये भार दिया हुआ है किलोग्राम में और ये छात्राओं की संख्या। तो भार है 40 से 45, 45 से 50, इस तरह से 5-5 के डिफरेंस पे इन्होंने दिए हुए हैं और ये छात्राओं की संख्या है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और हम इसे शॉर्ट में दिखाते हैं CFC। जैसे कि हमें पता है ये हमारा क्लास इंटरवल CI है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें हमारा CF होता क्या है। CF संचयी बारंबारता, बारंबारताओं को जोड़ना। तो सबसे पहले वर्ग में बारंबारता है 2, तो ऐसे ही उतार लोगे। दूसरे वर्ग में बारंबारता यानी पहली और दूसरी दोनों की बारंबारताओं को प्लस करेंगे, तो ये आएगा 2 + 3 बराबर 5। तीसरे वाले में तीनों वर्गों की बारंबारताओं को प्लस करेंगे। चौथे वर्ग में चारों वर्ग, जो यहाँ तक के 4 वर्ग आए हैं उन सबको प्लस करोगे। फिर पांचवे में पांचों वर्ग की बारंबारताएं प्लस करनी है। छठे में यहाँ तक कि 6 के 6 वर्गों की बारंबारताएं प्लस करनी है और सातवें में 7 के 7 वर्गों की बारंबारताएं आपको प्लस करके लिखनी होगी। अब इनको प्लस करके लिख देते हैं। 2 ऐसे ही आया, 2 + 3 5, 2 + 3 5 और 8 13, यहाँ तक 13 हो जाएगा। 6 19, 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30। इस तरह से हम ये संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचय यानी संचय करना, तो हम बारंबारताओं को प्लस करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो ये छात्राओं की संख्या है ये है हमारा सिग्मा FI, और बारंबार इसमें माध्यक निकालने में हम इसमें सिग्मा FI की जगह n का यूज़ करेंगे। तो सिग्मा FI ही n होता है और जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा 30। हमेशा ध्यान रखना संचयी बारंबारता में जो सबसे लास्ट में बारंबारताओं का योगफल आएगा और जो ये आएगा ये दोनों सेम होंगे। सेम क्यों होंगे कि ये भी हमें उन्हीं बारंबारताओं को प्लस करने से मिल रहा है और ये भी। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे n/2 यानी बारंबारताओं के योगफल का आधा। तो n/2
यानी 30/2, और 30 को 2 से भाग करेंगे या कहो 30 का आधा करेंगे तो वो कितना होता है 15। तो ये हो गया 15। अब इसमें जो n/2 है इसी से हमारी टेबल आगे जाएगी, और हम फॉर्मूले में हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें यहीं से पता चलेंगी। तो ये जो 15 है ये हमें CF वाले कॉलम में ढूंढना है। तो 2, 5, 13, 19, 25, 28, 30 हमें मिल रहे हैं, लेकिन 15 नहीं मिला। तो अगर वो नहीं मिलता है तो उससे बड़ी संख्या लेते हैं। तो देखो 15 से बड़ी संख्या कौन सी है 19 इसमें। तो 19 वाला जो वर्ग है ये हमारा माध्यक वर्ग है। कौन सा वर्ग है ये हमारा माध्यक वर्ग। अब इसी माध्यक वर्ग से हमारा क्वेश्चन आगे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में संचयी बारंबारता निकालनी है, उसके बाद माध्यक वर्ग ढूंढना है। ठीक है, और जैसे ये माध्यक वर्ग मिला, अब आगे पढ़ते हैं। माध्यक वर्ग में जो 55 है, यानी वर्ग है 55 से 60, तो L का जो मान है L बराबर है 55। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है 6, ये है F, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, ये है L। तो हमारा F जो आया F वो है 6। एक होता है इसमें CF। CF क्या होगा, जो माध्यक वर्ग है उससे पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को हमें फॉर्मूले में लेना होता है, ये होता है CF। तो इसमें CF बराबर है 13। एक होता है वर्गमाप H, तो H वही किसी भी वर्ग में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दोगे तो 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से ये हमारी सारी चीज़ें जो हमें फॉर्मूले में चाहिए हमने निकाल ली। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुणा H। ये फॉर्मूला है माध्यक का। अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। L हमारा 55 है, हमने अभी निकाला। n/2 हम निकाल चुके हैं 15, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। CF 13 बटे F 6 और H है इसमें 5। ये 55 प्लस 15 में से 13 माइनस होंगे 2 गुणा 5 बटे 6। 55 प्लस 5 दूनी 10 बटा 6। अब हम 6 से जब 10 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 55 ऐसे ही आ गया, प्लस 6 से 10 को भाग करोगे 1.67 आ जाएगा ये। इसमें इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 56.67। तो ये है हमारा इसमें माध्यक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।